हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। तो कैसे आप लोग। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 7.1। इससे पहली वाली दो वीडियो में अपन ने देखा था 7.1 को कैसे सॉल्व करना है, जिसमें अपन ने क्यूब निकालना सीखा था और परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब होते क्या है उसके एग्जाम्पल्स देखे थे। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो ठीक है, अपन 7.1 का देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है आपको, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अपन यूज करेंगे। तो सबसे पहला नंबर है 216। तो 216 को देखते हैं। तो 216 को जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो उसका फैक्टर निकालिए। तो क्या आएगा इसका फैक्टर, सबसे पहले 2 से डिवाइड आएगा तो क्या जाएगा 108। बच्चे 18 लिखते, क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड करा तो 1 और 16 से डिवाइड करा तो 8 आया। ऐसा नहीं होता है। 216 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो उसको आधा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं। तो वो आएगा 108। क्या आएगा? 108, है ना। फिर 2 को करेंगे तो कितना जाएगा 54। फिर 2 को करेंगे तो कितना जाएगा 27, है ना। फिर किससे करेंगे? 3 से, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं। तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9, और फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 216 जो है ना, 216 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि ये 2 का एक पेयर बन गया और 3 का एक पेयर बन गया। तो 216 का जो क्यूब निकलेगा, 216 का जो क्यूब रूट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? एक तो 2 को लिखो, एक तो 3 को लिखो। और ये कितनी बार आ रहे हैं? ये आ रहे मेरे पास 3 टाइम्स आ रहे। ये आ रहे मेरे पास 3 टाइम्स आ रहे हैं। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, है ना। 3 2 आ गए और 3 3 आ गए। तो क्या हो गया जी? 2 इंटू 3 का क्यूब हो गया। क्या हो गया? 2 इंटू 3 का क्यूब हो गया, मतलब कि 6 का क्यूब हो गया। किसका क्यूब हो गया? 6 का क्यूब हो गया 216। अब देखिए यहाँ पे जो पेयर है ना, वो 3 के पेयर मिल चुके। अपन को 3 के पेयर मिल सके तो मैं बोल दूंगा इधर पे 216 इज द परफेक्ट क्यूब। क्या आ जाएगा? परफेक्ट क्यूब। 216 इज द परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। अब अपन देखते हैं 128 और इन पांचों को देखते हैं अपन। तो सेकंड वाला देखिए क्या है, 128 है। तो 128 का भी क्या निकालिए? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 64। फिर 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 32। फिर 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 8। फिर 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 4। फिर 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 2। फिर 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि 128 जो है वो क्या, 128 जो है क्या 3 के पेयर बना रहे हैं। तो देखिए इधर पे 1 पेयर है ना, 3 का एक पेयर बन गया, 3 का दूसरा पेयर भी बन गया, लेकिन एक 2 अकेला बच गया। क्या है? एक 2 अकेला बच गया। यानी कि 122 कैसे लिखता हूँ मैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे तो एक पेयर बन गया, यहाँ पे भी एक पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना। तो क्या लिखूंगा? 128 नॉट परफेक्ट क्यूब। क्या लिखूंगा? नॉट परफेक्ट क्यूब, है ना। तो ये तो हो गया परफेक्ट क्यूब। पीसी मतलब परफेक्ट क्यूब, एनपीसी मतलब नॉट परफेक्ट क्यूब। 1000 का देखते हैं अपन। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला देखिए क्या है, 1000 है। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, हाँ, कितना आ जाएगा 500। फिर 2 से डिवाइड होगा तो कितना जाएगा 250। फिर 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 125। अब 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो 3 से देखते हैं। तो 5 और 2 7 और 8। 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से करके देखते हैं। तो 5 से करा तो कितना आ गया 25। और फिर 5 से करा तो कितना आ गया 5। और फिर 5 से करा तो कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 का एक पेयर बन गया, हाँ, और 5 का एक पेयर बन गया, हाँ, है ना। यानी कि 1000 इज द परफेक्ट क्यूब। क्या हो गया? वो परफेक्ट क्यूब हो गया। इट इज द परफेक्ट क्यूब हो गया 1000। अब देखते हैं अपन 100 वाला देखते हैं। थर्ड वाला हो गया, फोर्थ वाला देखते हैं। तो 1000 तो हो गया परफेक्ट क्यूब। तो 100 वाला देखते हैं। 100 के फैक्टर निकालिए। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 2 का भी इनकम्प्लीट है और 5 का भी इनकम्प्लीट है। तो 100 क्या हो गया? एनपीसी। क्या हो गया? एनपीसी, नॉट परफेक्ट क्यूब। क्या हो गया? नॉट परफेक्ट क्यूब। सिमिलरली देखते हैं अपन 46656 को देखते हैं अब। लास्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का। इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड कर तो कितना आ गया 2 3 3 2 3 3 2 8। क्या आ गया 2 3 3 2 8 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करें तो क्या आ गया 1 1 6 6 4। क्या आ गया 1 1 6 6 4 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करें तो क्या आ गया 5 8 3 2। क्या आ गया 5 8 3 2 आ गया।
फिर 2 से डिवाइड करें तो क्या आ गया 2 9 1 6। फिर 2 से डिवाइड करें तो क्या आ गया 1 4 5 8, क्या आ गया 1 4 5 8 आ गया। फिर अगेन 2 से डिवाइड करा तो क्या आ गया 7 2 9, क्या आ गया अगेन 7 2 9 आ गया। फिर 2 से डिवाइड होगा नहीं है ना, 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 से करेंगे, तो 3 से डिवाइड करके देख रहे हैं, तो 3 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 3 2 या 6 1 बचा, तो 3 4 या 12, हाँ 12 और 3 9 को करेंगे तो 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा 27। हाँ अब 27 के बाद इधर लिख रहा हूँ मैं, अब 27 अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा 9। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 1, यानी कि 4 6 6 5 6 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए एक पेयर बन गया, हाँ एक पेयर बन गया, हाँ 3 3 का एक पेयर बन गया, हाँ यहाँ पे भी 3 3 के एक पेयर बन गया। तो क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सब देखिए जो नंबर आ रहे हैं ना वो सब 3 3 के पेयर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो आ रहे हैं। यहाँ पे जो ये पहला वाला 2 है वो भी 3 के पेयर में है, दूसरा वाला 2 भी 3 के पेयर में, तीसरा वाला 2 भी 3 के पेयर में, चौथा वाला 2 भी 3 के पेयर में है। तो अब बोल देंगे अपन कि 4 6 6 5 6 इज द परफेक्ट क्यूब। क्या है वो परफेक्ट क्यूब है, यानी कि ये क्या हो गया परफेक्ट क्यूब हो गया, है ना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, तो सेकंड क्वेश्चन में बोलते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे किस नंबर से अपन को मल्टीप्लाई करें ताकि अपन को परफेक्ट क्यूब मिल सके ना। तो देखते हैं कि अपन को पेयर बनाने के किस किस नंबर से अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला एग्जाम्पल है 243 का। तो सबसे पहले 243 का फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। तो 243 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा ये नंबर 3 से, तो 3 8 जा 3 1 जा, फिर होगा 3 से तो 27, फिर होगा 3 से तो 9 और फिर होगा 3 से तो 3 और फिर होगा 3 से तो 1, यानी कि 243 जो है उसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 3 3 का एक पेयर तो बन गया, यहाँ पे 3 3 का एक पेयर बन गया, लेकिन दूसरा पेयर जब मैं बनाने जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक नंबर की कमी है, एक नंबर की कमी है ना। वो नंबर कौन सा होना चाहिए, 3 के पेयर में आ रहा है ना, तो वो नंबर 3 का ही होना चाहिए ना। तो इसको मैं 243 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा परफेक्ट क्यूब होगा। वो क्या आ जाएगा नंबर 9 2 3 4 जा 12 1 कैरी 3 2 जा 6 7 729, क्या आ जाएगा नंबर 729। और 729 आपको पता है कि 9 का क्यूब है, किसका 9 का क्यूब है। तो 343 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा 3 से करा, किससे करा 3 से करा। अब 256 का देखते अपन, 256 का देखते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से करा तो 1 2 8, क्या आ गया 1 2 8, फिर 2 से करा तो कितना आ गया 64, फिर 2 से करा तो कितना आ गया 32, और फिर 2 से करा तो कितना आ गया 16, और फिर 2 से करा तो कितना आ गया 8, और फिर 2 से करा तो कितना आ गया 4, और फिर 2 से करा तो कितना आ गया 2, और फिर 2 से करा तो कितना आ गया 1, और फिर 2 से करा तो कितना आ गया 1। इसके बाद से मैंने इधर पे स्टेप्स लिखी है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 फिर 2 इंटू 2। तो आप देख रहे हैं कि 3 का एक 2 का एक पेयर बन गया 3 3 का, फिर बन गया और फिर इधर पे रह गया बेचारा। तो इसको क्या दूं मैं, अगर मैं इसको 2 दे दूं तो ये पेयर सेटिस्फाई हो जाएगा, 3 3 के एक पेयर बन गए, 3 3 के एक जोड़े बन जाएंगे, ये तो बन गया ये भी बन गया ये भी बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा 256 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 512 आ जाएगा, जो कि 8 का क्यूब है। किसका क्यूब है 8 का क्यूब है। यानी कि 256 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, मैंने 2 से करा, किससे मल्टीप्लाई करा 2 से करा। अब 72 वाला देखते हैं, 72 वाला देखिए। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको भी, 2 से करा तो कितना आ गया 36, फिर 2 से करा तो कितना आ गया 18, फिर 2 से करा तो कितना आ गया 9, और फिर 3 से करा तो कितना आ गया 3, और फिर 3 से करा तो कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि 72 कैसा हो जाएगा, कैसे लिखेंगे अपन 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या आ गया ये, तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर तो बन गया, यहाँ पे सेकंड पेयर नहीं बना, यहाँ पे सेकंड पेयर नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि इसके पास 3 की कमी थी, 3 का
2 का एक पेयर तो बन गया, लेकिन 3 का एक पेयर नहीं बना क्योंकि 3 की कमी थी। तो 72 को किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं? 3 से मल्टीप्लाई करूँ। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? 3 6 7 3 21 216 आएगा। तो 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा मैंने? 3 से। किससे करा मैंने? 3 से करा। 675 का देखते हैं। देखिए 675 का देखिए। तो सबसे पहले अपन 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 3 से देखते हैं। तो 6 प्लस 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18, 18 3 से डिवाइड होता है। हाँ, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से करेंगे तो 2 2 जा 1 5 225 फिर होगा। हाँ, 2 से फिर अगेन हो जाएगा, 3 से अगेन हो जाएगा। तो 3 से करेंगे तो 3 7 21, 3 5 सा 15। फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 5। अब 2 से, अब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अभी तक तो 3 से डिवाइड हो रहा था, लेकिन अब 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? इधर पे 5 आ जाएगा, और इधर पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। इधर पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि 675 को क्या ले सकता हूँ मैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 3 का एक पेयर तो बन गया, लेकिन 5 का एक पेयर अभी भी नहीं बना है, तो वो क्या? इनकम्प्लीट है। तो इस बेचारे को 5 चाहिए। जैसे मैं 5 इसको दे दूंगा तो 675 परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको करेंगे अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 5 से करेंगे, है ना। 100 का भी देख लो, तो 100 का इधर पे लिख रहा हूँ मैं। इसको 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 25, फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 1, फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 5, और फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि 100 जो है वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है। 2 का भी एक पेयर खाली है और 5 का भी एक पेयर खाली है। तो इसको क्या देना पड़ेगा? एक तो इसको देना पड़ेगा 2 देना पड़ेगा, और इसको देना पड़ेगा 5 देना पड़ेगा। ये एडिशनल है। ये क्या है? एडिशनल है। एडिशनल अपन ने मल्टीप्लीकेशन करा है। तो कितना मल्टीप्लाई करा अपन ने? इधर पे टोटल करा है 10 का मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई करा? 10 का मल्टीप्लाई करा। तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1000, तो जो कि है 10 का क्यूब, जो कि है 10 का क्यूब। और यहाँ पे 675 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 5 5 25, 2 कैरी 5 7 5 7 35 35 36 37, 3 कैरी 5 6 30 33, कितना जाएगा? 3375। कितना जाएगा? 3375, है ना, जो कि किसका क्यूब हो जाएगा? 15 का। किसका क्यूब हो जाएगा? 15 का। नोट कर लीजिए इसको। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है? डिवाइड करना है। पहले क्वेश्चन में क्या था? मल्टीप्लाई। मैंने सेकंड वाली वीडियो में आपको बताया था कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए या तो डिवाइड कर दो या तो मल्टीप्लाई कर दो। जो नंबर है उससे वो छीन लो जो कि उसको परफेक्ट क्यूब बनने से रोक रहे हैं, या तो उसको नंबर दे दो ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन सके। तो इसमें अपन देखते हैं डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो नंबर है वो है 81। तो 81 को डिवाइड करिए आप। तो 81 को जैसे 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अब जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? वो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो किससे होगा? 3 से होगा। तो 3 से करेंगे तो 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि 81 जो है वो किसके बराबर है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 के बराबर है। क्या हो गया? ये 3 का एक पेयर बन गया और ये एक अकेला 3 रह गया। अब जी एक अकेला 3 क्या दे रहा है? दिक्कत दे रहा है। क्या दे रहा है? दिक्कत, परेशानियां दे रहा है। तो 81 को किससे डिवाइड करो? 81 को बोल दो कि वो 3 से डिवाइड हो जा। तो जैसे ही वो 3 से डिवाइड हो तो वो बन गया 27। क्या बन गया? 27। 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। क्या है? 3 का क्यूब है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने किससे डिवाइड करा? 3 से, क्योंकि वो नंबर दिक्कत दे रहा था ना अपन को परफेक्ट क्यूब बनने से। 27 तो परफेक्ट क्यूब है ना 3 का, तो वो दिक्कत दे रहा था। तो किससे कर दिया मैंने? 3 से डिवाइड कर दिया। 128 का भी देख ही लेते हैं इधर पे। 128 अब तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से करेंगे तो 64, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 32, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 16, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 8, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 1। यानी कि 128 जो है वो क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, लिख सकता हूँ मैं। तो एक 2 का एक पेयर तो बन गया और 2 का 2 पेयर बन गया मेरे पास, लेकिन ये 2 दिक्कत दे रहा है। दिक्कत दे रहा है ना, इसके पास तो नंबर ही नहीं है ना, तो इसको भगाओ, इसको भगाओ, ये दिक्कत दे रहा है ना अपन को। तो ठीक है, डिवाइड कर दो। तो 128 को डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड कर तो कितना है? 64। 64 किसका क्यूब है? 4 का। किसका है? 4 का क्यूब है। यानी कि 128 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब 135 का देखते हैं। 135 का देखिए,
तो 135। सबसे पहले 135 किससे डिवाइड होगा? तो 3 से हो जाएगा। हाँ 3 से हो जाएगा क्योंकि सम करने पे 9 आ रहा है, तो 3 से करा। तो 3 से करेंगे तो कितना का 3 4 12, 1 बचा, 3 5 15। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 1 5। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 5। और फिर 3 से, अब 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे तो क्या करेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि 135 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये 3 तो बोलेगा मैं तो फुल्ली सेटिस्फाई हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा पेयर है, 3 का पेयर है, लेकिन 5 बोलेगा मैं तो दिक्कत में हूँ। 5 वाला तो दिक्कत में है, जब दिक्कत में तो उसको हटाओ, क्या है दिक्कत में तो उसको हटाओ। तो 135 को कर दो 5 से डिवाइड। जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27, जो कि किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, जो कि किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। यानी कि 135 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। अब इन लास्ट को देखते हैं 192 वाला देखिए, तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 9 जा 18, 1 कैरी 6, क्या आ जाएगा 6। 12 बचा तो वो 6 से डिवाइड 6 हो गया। फिर 2 से करें तो कितना आ गया 48। कितना आ गया 48। फिर 2 से करें तो कितना आ गया 24। फिर 2 से करें तो कितना आ गया 12। फिर 2 से करें तो कितना आ गया 6। फिर 2 से करें तो कितना आ गया 3। और फिर 3 से करें तो कितना आ गया 1। यानी कि 192 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एक पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया। लेकिन 3 वाला तो क्या है दिक्कत में है, 3 वाला क्या है दिक्कत में है, 3 वाला दिक्कत में, तो इसकी दिक्कत हटाने के लिए इसको डिवाइड कर दो। यानी कि 192 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो क्या बन जाएगा इधर पे 64 बनेगा। क्या बनेगा 64 हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो वो किसका क्यूब है 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है 4 का क्यूब है। यानी कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे डिवाइड करा मैंने 3 से डिवाइड करा क्योंकि वो दिक्कत दे रहा था। हाँ अब 704 का अपन देखते हैं, तो 704 का देखते हैं। तो 704 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा 2 से। 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3 5 2। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1 7 6। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 80, 7 6 जा 7 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 44। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 22। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 11। और फिर किससे करना पड़ेगा 11 से, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि 704 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो 2 वाला का एक पेयर तो बन गया और दूसरा पेयर भी बन गया, लेकिन 11 क्या आ गया दिक्कत में आ गया, 11 क्या आ गया दिक्कत में आ गया। तो 704 को 11 से डिवाइड कर दो ताकि इसकी दिक्कत क्या हो खत्म समाप्त हो जाए। तो वो भी कितना बनेगा 64। कितना बनेगा 64 बनेगा। तो वो किसका क्यूब हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा। किसका क्यूब हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा। तो इसको किससे डिवाइड करा 11 से। इन सब नंबर को अपन डिवाइड करें ताकि वो परफेक्ट क्यूब बन सके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो अच्छे समझिएगा चीज़ों को। देखिए साइड दी है आपको, किसकी साइड दी है यहाँ पे एक क्यूबाइड की साइड दी है। तो सबसे पहले क्यूबाइड बना दीजिए। क्यूबाइड क्या होता है एक रेक्टेंगल होता है, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगल बोलते हैं जिसको, है ना। तो अपन ने क्या बना दिया क्यूबाइड बना दिया, है ना। क्यूबाइड बना दिया जिसकी साइड क्या है 5 है 2 है और 5 है। क्या है 5 है 2 है और 5 है। ये सब चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसलिए समझा दी क्योंकि ये चीज़ें आ रही है क्वेश्चन में, अब आपको जरूरत पड़ेगी। तो जब आपको इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है क्यूब में, किस में कन्वर्ट करना है क्यूब में। तो क्यूब की कंडीशन क्या होती है कि उसकी सब साइड क्या होती है बराबर, क्या होती है बराबर होती है। क्यूब की कंडीशन क्या होती है सब साइड क्या होती है बराबर होती है। यानी कि इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए क्या आना चाहिए वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। बस सब साइड्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसका जो वॉल्यूम आया वो आया 50 आया, है ना। क्या है इसका वॉल्यूम आया 50। अब जो 50 है ना उसको ऐसा डिवाइड करना है ताकि एक क्यूब बन सके। क्या बन सके क्यूब बन सके। यानी कि जो 50 है ना वो क्या है एक्चुअल में वॉल्यूम है, क्या है एक वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को जब आपको साइड में लाना पड़ता है तो आपको देखना पड़ता है कि वो परफेक्ट है कि नहीं है। क्या देखना पड़ता है परफेक्ट है या नहीं है। तो 50 तो परफेक्ट नहीं है, तो इसको परफेक्ट बनाइए। क्या कहिए इसको परफेक्ट बनाइए। तो बनाते अपन इसको परफेक्ट बनाते हैं। तो 50 है ना, ये हो गया 50। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं कितना आएगा 25। फिर आएगा इधर पे करेंगे तो कितना आएगा 2 से, अब किससे डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा और फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि 50 का फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5 आ गया। क्या आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5 आ गया। तो टू मेक 50 एज परफेक्ट क्यूब,
परफेक्ट क्यूब वी मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करें अपन इसको, 2 इंटू 2 इंटू 5 से करें मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 5 से करें। क्यों, क्योंकि जो 2 है ये तो एक इकलौता 2 है, इकलौता 2 है, तो इसको इसके पास एक ही नंबर है, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्या है, इसके पास क्या, एक 5 है, क्या है, इसके पास एक 5 की कमी है, तो इसको एक 5 देना पड़ेगा अपन को। तो अपन दे कितने रहे इधर पे, दे कितने रहे इधर पे, अपन किससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 20 से। किससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं 50 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो 20 से, तो क्या आएगा मेरे पास, आंसर आएगा 1000, जो कि किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। लेकिन आपको साइड को चेंज करने को नहीं बोला है, आपको साइड को चेंज करने को नहीं बोला, आपको क्या बोला गया कि कितने क्यूबाइड लगेंगे मेरे को, ताकि मैं एक क्यूब बना सकूं। मतलब क्यूबाइड को आपको ऐसे अरेंज करना है, क्यूबाइड को आपको, एक क्यूबाइड हो गया, 2 क्यूबाइड हो गया, 3 क्यूबाइड हो गया, 4 क्यूबाइड हो गया, है ना, इस टाइप से। तो आपको ऐसे अरेंज करना ताकि एक पूरा एक क्यूब बन सके। क्या बन सके, एक पूरा क्यूब बन सके। तो देखिए ध्यान से, एक क्यूबाइट का जो वॉल्यूम है वो 50 है। अगर ऐसे में 20 ले आऊं, ऐसे में क्या करूं, 20 क्यूबाइट ले आऊं, है ना, 20 क्यूबाइट ले आऊं, तो जाके पूरा एक क्यूब बन जाएगा, पूरा एक क्यूब बन जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी सच क्यूबाइट, तो अपना हो जाएगा नंबर ऑफ क्यूबाइड नीडेड इज 20 to make a cube, to make a cube। तो इसका आंसर क्या हो गया, 20। क्या हो गया इसका आंसर, नोट 20। इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो बैक जाइएगा और फिर से अच्छे से समझिएगा। तो इस वीडियो में अपन ने देखा 7.1 कंप्लीट कर लिया अपन ने। अब अपन 7.2 के लिए स्क्वायर रूट निकालना क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। वो कैसे निकाले जाते हैं और क्या क्या उसकी मेथड होती है। तो ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।